बने और शासन चलाए। करे मंत्रणा दिल के मन मंदिरी से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। सिंहासन में हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। करते क्रिया कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाए। नमन से बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भिराजी सुखी जनता सारी। राजा भिराजी सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। सिंहासन में हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। करते क्रिया कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड इवनिंग। अभी पिछले 2 दिनों में हमारे आदरणीय अनीता दीदी ने आपको बहुत सुंदर कैसे परमात्मा स्वयं भगवान शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर सच्चा गीता ज्ञान और जो रामायण का भी हमने सच्चा सार सुना, उसका एक एक पहलू हमने समझा, तो आपको सच में समझ आई होगी कि जैसे हम जब अपने घर में होते हैं और भक्ति में इन स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करते हैं, तो कई बार सच में मन में प्रश्न आता था कि पढ़ा तो बहुत, लेकिन सिर्फ वो बुक्स तक रह गया, वो अपने जीवन में नहीं उतरा। लेकिन जब से हम रोज़ मुरली सुनना शुरू करते हैं, आपको भी 40 डेज़ के अंदर अंदर ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर आप विदाउट एनी मिस मुरली कंटिन्यू करेंगे, कि मुरली ही सच्चा गीता सार है, सच्चा रामायण का सार है। जो अभी तक हम सिर्फ स्क्रिप्चर्स में पढ़ा करते थे, अब उसको प्रैक्टिकल कर्म में कैसे लाना है, उसके लिए स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं। स्क्रिप्चर्स मनुष्यों के लिखे हुए हैं। तो बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, बच्चे मैं शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाता हूँ, लेकिन मैं जब आता हूँ तो आपके द्वारा लिखे हुए शास्त्रों का सार समझाता हूँ। और हमें मुरली सुनते हुए सच में ऐसी फीलिंग कई बार आती है कि स्क्रिप्चर्स गलत नहीं थे, उनका भाव बहुत अच्छा था, लेकिन आज बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस हमने सिर्फ लिखने वाले और जो स्टोरी मेकिंग वालों ने हमें टेलीविज़न पर जो उसका फिजिकल रूप दिखाया, हमारी बुद्धि कहीं उन कथा कहानियों में चली गई। लेकिन वो जो एसेंस ऑफ द स्टोरी थी, वो जो मॉरल ऑफ द स्क्रिप्चर्स था, वो कहीं हमारे जीवन से गुम हो गया। हम लौकिक में भी अपने पर्सनल अनुभव से आपको बताते हैं, घर में भी गीता रखी हुई थी और कभी देखते थे कि ऐसे ऐसे, बहुत रेयर होता था, लेकिन जब भी ऐसा पाठ होता था तो सच में अंदर क्वेश्चन आता था, बहुत भले कम लेवल वाला आता था, क्योंकि तब बुद्धि से भी छोटे थे, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता की तरफ रुचि नहीं थी, लेकिन हमें सच में फील होता था कि ये क्या है। ये कई बार कंफ्यूजन भी होती थी कि ये जो सब लिखा है, इतना बैलेंस लिखा है, तो भगवान तो ये सब नहीं कराएगा ना। तो गीता पढ़ा करते थे, लेकिन अभी हम गीता को जी रहे हैं।
जब से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आए हैं, बाबा का बने हैं, बाबा को पहचाना है, तो ज्ञान जो सिर्फ बुक्स में अभी तक सुना था, पढ़ा था, अब उसको जी रहे हैं। तो जैसे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा होता है कि बच्चों पाठ करो, पाठ करने को बोला गया, लेकिन हमने सिर्फ पाठ पढ़ा, किया नहीं। कभी जो हम रोज की मुरली सुनते हैं, ये है पाठ करना। प्रैक्टिकल में परमात्मा को रियल जो हमारी भक्ति के सुमन, वो श्रद्धा के सुमन हम जो अर्पित करते हैं, वो मुरली का व्यवहार में, जीवन में व्यावहारिक स्वरूप जब हम गुणों का स्वरूप जब दिखाते हैं, तो समझ आता है कि हमने सच में भगवान की मानी। दुनिया में भगवान को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद भगवान की मानने वाले बन जाते हैं। तो सच्चे सच्चे आस्तिक शिव बाबा हमें संगम युग पर आकर बनाते हैं। तो आप सब भाई बहनों से फिर से एक नम्र निवेदन है कि मुरली हम मिस ना करें। पहले हम अभी आपको थोड़ा थोड़ा स्क्रिप्चर्स का या बीच बीच में और भी टॉपिक्स हम कवर करते रहेंगे, लेकिन रोज की मुरली पर हम विशेष ध्यान दें। उसका लिंक भी आप सब भाई बहनों को सुबह का मिलता है। अदरवाइज भी यूट्यूब पे दीदी की और भी कई सेंटर्स की, हमारे माउंट आबू से भी पीस ऑफ माइंड चैनल पर, अवेकनिंग टीवी चैनल पर मुरली अवेलेबल है। पूरे दिन में जब भी समय मिले, इट टेक्स ओनली 15 to 20 मिनट्स मुरली सुनने में। तो वो ज़रूर सब भाई बहने थोड़ा सा एफर्ट हम करें। जिसकी बात सुनेंगे उसकी याद ऑटोमेटिक आएगी और उससे रिश्ता ब्यूटीफुल बनता जाएगा। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करें। तो आज की मुरली सुनते हैं। आज बहुत अच्छा बाबा ने, जैसे अभी हम गीत में भी सुन रहे थे, मस्तक सिंहासन पर हम आत्माएं, तो बाबा ने आज बहुत सुंदर बात बताई है कि बच्चे अपने आप को राज तिलक के लायक बनाना है। तो कैसे बनाना है, उसकी विधि आज बाबा ने मुरली में बताई है। तो बाबा जैसे आज मुरली में कह रहे हैं, मीठे बच्चे अपने को राज तिलक देने के लिए लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो राज तिलक मिल जाएगा। अब देखो माथा, भ्रिकुटी, इसको भ्रिकुटी कहते हैं। ये स्थान दो चीजों का सिंबल है। एक तो माथे पे आत्मा भी विराजमान है, इनसाइड द ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में आत्मा रहती है, जिसको हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं तिलक लगाकर। तो बाबा ने आज बोला ये स्थान आत्मा का भी निवास स्थान है और यहीं पर ही हम तिलक भी लगाते हैं। तो राज तिलक लेने का साधन क्या हो गया? जितना मुझे याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो मुझ आत्मा को अभी भी अपने सेंसेस को रूल करना आ जाएगा। और भविष्य में भी हम गोल्डन एज में, जो नई दुनिया, एक राज्य की दुनिया, किंगडम आने वाली है हमारी गोल्डन एज की, उसमें भी हमें किंग स्टेटस मिलेगा। कोई भी बच्चा भी देखो, कभी लो रैंक पियोन बनने के लिए तो कोई पढ़ाई नहीं करते हैं ना। हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो हमारा एम क्या होता है कि हमने हाई स्टेटस अचीव करना है, फर्स्ट पोजीशन लेनी है। हर बच्चे का लक्ष्य ये होता है। तो ये भी कोई ऑर्डिनरी सत्संग नहीं है। ये ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं भगवान अगर टीचर बनकर पढ़ाएगा, और जिनके तन में आकर, ब्रह्मा बाबा के तन में आकर पढ़ाएंगे, जो स्वयं श्री नारायण की आत्मा, तो आप सोच के देखो भगवान फिर हमें ऑर्डिनरी एम ऑब्जेक्ट से तो नहीं पढ़ाएगा ना। तो ये कोई ऑर्डिनरी सत्संग नहीं। इस यूनिवर्सिटी में, गॉडली यूनिवर्सिटी में, हम गॉडली स्टूडेंट पढ़कर क्या बनते हैं? नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी। तो ये बाबा कह रहे हैं बच्चे, जो अभी अपने ऊपर रूल करेगा, अपने सेंसेस पे, अपने थॉट्स पर, अपने इमोशंस पर, वो भविष्य में जाके विश्व को भी रूल करेगा। उसके लिए बाबा ने आज कहा, फिर से सुनते हैं। बाबा कह रहे अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, ये मुरली पढ़ेंगे रोज, और श्रीमत पर चलेंगे। मत होता है ओपिनियन और श्री होता है एलिवेटेड, ग्रेट। तो इस मुरली में जो भी बातें हैं, ये भगवान के ओपिनियंस हैं। दुनिया में किसी के भी ओपिनियंस हमें एलिवेट नहीं करते हैं प्रेजेंट टाइम पे। परमात्मा कहते हैं जब मैं धरती पर आता हूँ तो आपको श्री लक्ष्मी, श्री नारायण क्यों बना देता हूँ? क्योंकि मैं जो वाणी बोल रहा हूँ वो एलिवेटेड वाणी है, वो श्री श्री के मुख से आई है। भगवान है श्री श्री, तो उनके मुख से जो वाणी निकली है वो है श्रीमत, गॉडली वर्जन्स। तो ये एलिवेटेड ओपिनियन सुनकर हम भी क्या बनते हैं? देवी देवता, डिवाइन ह्यूमन बींग्स। बाबा कहते हैं तो श्रीमत पर चलेंगे, भगवान के ओपिनियंस को फॉलो करके उन पर चलेंगे, तो राज तिलक मिल जाएगा। फिर बाबा ने पूछा किस स्मृति में रहो? स्मृति होता है रिमेम्बरेंस। क्या याद रखें हम सारा दिन?
जो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाए। रावण हमें क्लियर हो गया, उस रामायण के सेशन में दीदी ने स्पष्ट किया। रावण माना 5 वाइसेस, 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। जैसे आपको एल्गी बताया था ना, एंगर, लस्ट, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो। तो आज ये 5 विकार हर घर में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रूप में स्त्री पुरुष रहते हैं, या ब्रदर सिस्टर के रूप में रहते हैं, या मम्मी बेटा के रूप में रहते हैं, तो जहाँ भी मेल फीमेल हैं एक घर में, हर एक के अंदर क्या है? 5 विकार। तो आज हर घर में कौन है? मिस्टर रावण। तो पूरी दुनिया क्या है? रावण राज्य। तो बाबा पूछ रहे हैं आज मुरली में कि ऐसा क्या हम याद रखें जो वो जो एल्गी काम करती है हमारे व्यवहार में, बार बार इरिटेशन, बार बार ग्रीड, बार बार चाहिए चाहिए, बार बार डिमांड्स, ईगो, आई एम राइट, मैं, मेरा। अब इसको विस्मृत, ये सारी चीजें फॉरगेट, हम भूल जाएं, हमारे मन में से डिलीट हो जाएं, उसके लिए क्या याद रखें? कुछ डालेंगे अंदर तो जो गंदा वाला कचरा वो रिप्लेस होगा ना। तो ये मेडिटेशन राजयोग बाबा ने एक रिप्लेसमेंट सिखाई है। अंदर कुछ अच्छा जाएगा तो वेस्ट निकल जाएगा। तो ऐसा क्या याद करें जो रावण की प्रॉपर्टी पकड़ी है वो खत्म हो जाए? तो बाबा ने कहा, सुने ध्यान से, सदा स्मृति रहे। ये बहुत अटेंशन वाला पॉइंट है और कल तक आप सब इसकी प्रैक्टिस करके इसका अनुभव कीजिएगा कि सच में कैसे हमारे अंदर से एल्गी खत्म होता है इस छोटी सी प्रैक्टिस से। तो सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं हैं। सोचो कितनी बड़ी बात बाबा ने की। फिजिकल कॉस्ट्यूम ये उसका सिर्फ टैग है, मेल फीमेल जेंडर। मैं आत्मा हूँ, हम शरीर नहीं है। तो हम स्त्री पुरुष नहीं है। बाबा कहते याद रखो, हम आत्मा हैं। अगली लाइन सुनिए, बहुत अच्छी है। हम बड़े बाबा, बड़ा बाबा कौन? निराकार शिव बाबा, आत्मा का पिता। तो हम बड़े बाबा से छोटे बाबा कौन? क्योंकि हम ब्रह्मा बाबा को भी तो पिता की दृष्टि से देख रहे हैं ना, जिनके तन में परमात्मा पिता ने प्रवेश किया। वो भी ऑर्डिनरी नहीं, वो भी प्रजा पिता है। तो हम बड़े बाबा शिव बाबा से, छोटे बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो बाबा कहते जितना ये याद रहेगा ना कि मैं आत्मा हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये नहीं, ये स्त्री पुरुष वाला भान, कॉन्शियंस निकल जाएगा। ये स्मृति रावण पने की स्मृति भुला देगी। उतना हमारे अंदर फिर एल्गी की जो लेयर लगी है वो काम नहीं करेगी। जबकि स्मृति आ गई है, बाबा कहते जब से देखो बाप के बच्चों को पता चल गया कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति तो समाप्त हो जाती है। एक पिता के सारे बच्चे तो आपस में कौन हो गए? हम सब आत्माएं, भाई भाई। वो जो काम विकार की दृष्टि थी, वो जो क्रोध था, वो नेगेटिविटी थी, जितने भी नेगेटिव इमोशंस आज तक काम कर रहे थे, उनका सीड ही है ईगो। मैं मेल, मैं फीमेल, मैं बड़ा, मैं छोटा। तो बाबा कहते हैं जब ये मैं वाला, ईगो वाला, बॉडी कॉन्शियसनेस वाला मैं खत्म हो जाएगा, तो फिर रावण पना भी खत्म हो जाएगा। तो फिर बाबा ने आज आपको थोड़ा सा इस पे और क्लैरिटी देते कि जब भी हम मुरली सुनते हैं, क्योंकि भगवान अगर पढ़ाएगा, वो कोई ऑर्डिनरी टीचर तो नहीं है। तो सुप्रीम टीचर ने हमें मुरली में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जिनके पास लिखने का कुछ है वो लिख सकते हैं। नॉलेज, ज्ञान, वो ज्ञान हम सुन रहे हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमारा घर कहाँ है, हम कैसे 4 एजेस से क्रॉस करके अभी 5th एज संगम युग पर आए हैं, इसको बोलेंगे ज्ञान। तो मुरली में कई बाबा ज्ञान के पॉइंट्स कवर करते हैं। जैसे आज की मुरली में बाबा ने ज्ञान की कौन सी बातें नहीं, उसको सुनते हैं, आपको उससे क्लियर होगा ज्ञान बाबा क्या सुना रहे हैं। जैसे आज बाबा ने ज्ञान के लिए कहा कि भ्रिकुटी में, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, आत्मा का निवास स्थान है और राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। मुरली पढ़ना ही अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई जितनी पढ़ेंगे उतना मुझे एक पावर मिल रही है। रोज मुझे बाबा पक्का करा रहे हैं आप आत्मा हो, आप आत्मा हो। तो मुझे आत्मा को एक बहुत अच्छी बाबा जैसे डायरेक्शंस दे रहे हैं, बच्चे कैसे अपने शरीर को यूज करना है। इट्स मेयर एन इंस्ट्रूमेंट। मैं आत्मा आंखों द्वारा देख रही हूँ, मैं आत्मा मुख द्वारा बोल रही हूँ, मैं कानों द्वारा सुन रही हूँ। तो कैसे मैं आत्मा अपने यहाँ थ्रोन पर बैठकर राजा की तरह अपने सेंसेस को रूल करती हूँ। तो अपने स्वादों पर कंट्रोल आ जाता है, अपनी दृष्टि पे कंट्रोल आ जाता है, अपनी वाणी पर कंट्रोल आ जाता है। क्या सुनने योग्य है और क्या नहीं है उसको हम फिल्टर कर सकते हैं। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आती है जब हम मुरली सुनते हैं, क्योंकि हम मुरली उसकी सुन रहे हैं जिसको सेंसेस नहीं है। और वो ब्रह्मा बाबा के तन में भी आकर फिजिकल बॉन्डेज से परे है। बाबा सिर्फ आकर माथे पे
बाबा उनसे, उनके मुख को यूज करते हुए, सेंसेस को यूज करते, उनसे बात करते भी 100% सोल कॉन्शियस है। बाबा बॉडी कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बाबा ने आज हमें उस चीज़ की बहुत क्लैरिटी दी है कि जितना सोल कॉन्शियस होकर हम मुरली सुनते हैं, तो जो मुरली सुनाने वाला है उसके स्टैंडर्ड को हम कॉपी करते जाते हैं। इट मीन्स बाबा अगर सेंसेस से बियॉन्ड है, कर्मेंद्रिय जीत है, क्योंकि कर्मेंद्रियां तो बाबा की, शिव बाबा की तो है ही नहीं, उतना फिर मैं आत्मा भी उस पावर को मुरली के थ्रू लेती जाती हूँ। और बार बार मुरली में ये महावाक्य बहुत ज्यादा बाबा फोर्स से कहते हैं कि बच्चे आप तो हो ही आत्मा, आप तो हो ही आत्मा, आत्मा भाई भाई, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं, आत्मा अविनाशी। तो आत्मा का पार्ट पक्का करते 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 वो जो 7 क्वालिटीज दब गए थे ना अंदर, जो मेरी इनेट क्वालिटीज है, वो इमर्ज हो जाती है और फिर 5 विकार वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी पावर है। तभी बाबा ने वर्ड बोला, मुरली पढ़ना इट इज अपने को राज तिलक देना, यही सेल्फ सॉवरेनिटी है, अपने को रूल करना। ये ज्ञान के पॉइंट है। बाबा जैसे ज्ञान स्पष्ट कर रहे हैं, क्या से क्या होगा। फिर बाबा ने बोला एक तो मुरली पढ़ने से राज तिलक मिलेगा, मीन्स अपने अभी भी रूलर और भविष्य सतयुग में भी रूलर। और दूसरा राज योग से, हमारी पढ़ाई का नाम ही क्या है, ऐसा योग, ऐसा कनेक्शन ऑलमाइटी से जिससे मैं आत्मा क्या बन जाऊं, मन का भी राजा, सेंसेस का भी राजा, और फिर भविष्य में नई दुनिया का भी राजा। तो राज योग से स्वराज्य प्राप्त होता है। फिर बाबा ने आगे ज्ञान के पॉइंट में क्लियर किया, बाबा आपको डबल सिर ताज बनाते हैं। माना सतयुग में एक ही सिर होगा, लेकिन उस सिर पे 2 ताज होंगे। एक किंगडम का क्राउन, मीन्स हम राजा हैं तो हमारे ऊपर, सिर के ऊपर हीरे का, सोने का मुकुट होगा। और हमारे सिर के पीछे आपने देखा होगा देवी देवताओं के वो जो पवित्रता की आभा उनके फेस पे होती है, उनके प्रोफाइल में होती है, उसको कैसे शो करते हैं मंदिरों में, एक ऑरा दिखाते हैं पीछे, हेलो दिखाते हैं लाइट का। कई बार आपने टेम्पल्स में देखा होगा। अब प्रैक्टिकल में वो विजिबल नहीं होगा, लेकिन पवित्रता की निशानी है वो, तो उसको बोलते हैं लाइट का, पवित्रता का क्राउन। तो एक फिजिकल किंगडम का क्राउन और एक लाइट का क्राउन। तो बाबा कहते हैं, बाबा हमें क्या बना रहे हैं, डबल सिरताज बनाते हैं। तो ज्ञान के पॉइंट्स में बाबा ने आज त्रिकुटी के बारे में बताया, कैसे आत्मा यहाँ बैठी है और अपने आप को राज तिलक के लायक बनाती है मुरली से, राजयोग से। और फिर जैसे आज बाबा ने योग के लिए, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट है ज्ञान के बाद योग, बाबा याद कैसे बढ़ाएं, क्योंकि बिना याद के ज्ञान भी कोई काम नहीं करता। अब सिर्फ कोई ज्ञान सुनता जाए, पर बैठ कर उसको कंटेम्पलेट ना करे, चेक ना करे कि जो अभी तक मैं रोज सुन रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सिर्फ अभी नॉलेज तक है या मेरी विजडम भी बनी है, मैं सच में आत्मा फील करता हूँ अपने आप को सारा दिन। वो कब पॉसिबल होगा, जब हम याद में बैठेंगे, हम सच में साइलेंस में सोल कॉन्शियस होकर शिव बाबा को एज अ पॉइंट ऑफ लाइट फील करेंगे, बिंदु बिंदु को याद करें, उस सुप्रीम कनेक्शन से पावर लेंगे। और फिर जो बॉडी कॉन्शियसनेस की वो लेयर है, सारा दिन जो बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, वो धीरे धीरे विद ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये धीरे धीरे होता है, उस कनेक्शन से, सुप्रीम के साथ कनेक्शन से वो ठीक होता जाएगा। तो आज योग के लिए बाबा ने क्या बोला, बच्चे स्त्री पुरुष नहीं हो, आत्मा हो, एक बाप के बच्चे हो। बाबा ज्ञान का सागर, क्योंकि योग में हम बाबा की प्रेस करते हैं ना, बाबा को उस महिमा से देखते हैं और फिर बाबा का करंट फील करते हैं। तो बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे महिमा पक्की याद करना। तो ये बाबा ने पक्का करा। तो ये योग के पॉइंट में आएगा, जो भी हमारे कनेक्शन को बढ़ाने वाले पॉइंट हो मुरली में। सुबह जल्दी उठ के बाबा की याद में बैठ जाओ। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे रात को भी अगर नींद खुले तो बाबा को याद करो, अमृत वेला याद करो। तो जितने भी कनेक्शन वाले पॉइंट है योग के, वो हमारे योग के सब्जेक्ट में आते हैं, जिसमें बाबा की यादों के लिए बाबा अंडरलाइन कराते हैं। फिर थर्ड सब्जेक्ट आता है धारणा। अब सोचो आपने ज्ञान सुन लिया, हु एम आई, हु इज माई फादर, साइकिल ऑफ टाइम के बारे में भी हमें पता चल गया, सब कुछ मालूम चल गया। अब हमने कनेक्शन भी जोड़ लिया, तो अब उसका रिजल्ट क्या होगा, जो मैं आत्मा देवता थी, मेरे अंदर जो दैवी गुण थे, मैं रोज उस प्यार के सागर, सुख के सागर को याद करती हूँ। तो धीरे धीरे मेरे अंदर वो दिव्यता, डिविनिटी, ट्रुथ, चीयरफुलनेस, स्वीटनेस, लविंग नेचर, ये सारे जो डिवाइन ट्रेट्स हैं मेरे, जो कर्म व्यवहार में भाई बहनों के साथ इमर्ज होते हैं। जब हम कर्म व्यवहार में तो अकेले नहीं आते हैं ना, हम दूसरों के साथ एक्शन में आते हैं, सहयोग देने की शक्ति है ना, मधुरता,
इजी नेचर, मर्सीफुल नेचर, ये सारे जो डिवाइन वर्च्यूज हैं, केयर, शेयर, जॉय, लव, ये सब इमर्ज होते हैं। तो धारणा माना ज्ञान सुनकर कनेक्ट होकर बाबा से अब वो सारे गुण और शक्तियां जो बाबा ने दी हैं, संतुष्टता, सहनशीलता, अब ये प्रैक्टिकल कर्म में, व्यवहार में दिखें, दिव्य गुणों की धारणा हो जाए। तो धारणा के सब्जेक्ट के लिए आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली। बाबा ने कहा बच्चे, एक तो सपूत बच्चा बनना है। सपूत बच्चा समझते हैं ना, कपूत होते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बाप का नाम डिफेम कर रहे हैं। हम कौन है? हमारा तो बाप भगवान है, तो भगवान का नाम फेमस करना है कि डिफेम करना है? सोचो, अभी भी हम रोज मुरली सुनना शुरू करते हैं ना, जैसे हम स्टार्टिंग में जब आते थे, अभी तो बहुत अर्ली अपने ज्ञान की एज में हो गए इसको 16 ईयर्स। तो अब सोचो, अभी तो थोड़ा थोड़ा मुरली सुनना शुरू किया था, पर अगर घर पर जाकर थोड़ा सा भी लाउड बोलते थे तो घर वाले कहते थे बस यही सुना मुरली में, यही सिखाया आश्रम पर। हमें एकदम लगता था कि भी हम अभी रेडीमेड देवता तो नहीं बने हैं ना, पर फिर हमें लगता था देखो हम इतनी ऊंची जगह पे जा रहे हैं, हम इनको रोज बोलते हैं, हमें भगवान पढ़ाता है। तो अगर हम क्लेम कर रहे हैं गॉड इज माई टीचर, तो फिर एक गॉडली स्टूडेंट के बिहेवियर से वो क्या एक्सपेक्ट करेगा? वो उस तरह से देखना चाहते थे हमें कि इनके अंदर वो स्वीटनेस, काइंडनेस आई नहीं है अभी तक, क्यों नहीं आई है? वो हमें हमारा टीचर बनकर हमें पक्का कराते थे कि अगर आप इतने ऊंचे स्थान पर जा रहे हो, ऊंचाई दिखनी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा का बच्चा बने तो भी बहुत ध्यान अपने कर्मों पे देना है। बाबा का नाम बाला करना है, सन शोज फादर करना है, तो सपूत बच्चा बनना है। तो आज धारणा के लिए मेन अंडरलाइन जो बाबा ने कराया, जो सपूत बच्चा होगा ना, भगवान को शो करेगा अपने व्यवहार से, उसको देखकर लोगों को लगेगा ये सच में कोई ऑर्डिनरी मनुष्य नहीं है, ये डिवाइन है, ये डिफरेंट है लोगों से। तो बाबा ने आज उसके लिए बोला, इसका अटेंशन देते होंगे आप, हियर नो इविल, सी नो इविल। आज हमारे आसपास सब कुछ ऐसा ही हो गया है जिसको हम ये नाम दे सकते हैं इविल, पर बाबा हमें क्या बनाने आए हैं? सिविल, डिवाइन। सिविल से भी ऊंचा शब्द है डिवाइन। तो जो डिवाइन बनने के पाथ पर चल पड़े हों, तो उनके लिए तो इविल सुनना, बोलना, देखना फिर अच्छी बात नहीं है। फिर बाबा ने आज आगे बोला, बच्चे बहुत खुशी होनी चाहिए। इसी खुशी, धारणा का पॉइंट है ना, चीयरफुल। तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या बनते हैं। फिर अपना एम ऑब्जेक्ट देखिए, जैसे देखो हम बैच लगाते हैं तो इस पे लक्ष्मी नारायण का फोटो है, तो ये हमारा जैसे मेडल हमें हमारा एम याद दिलाता है कि हम क्या बनने वाले हैं, किससे पढ़ रहे हैं और बन क्या रहे हैं। तो बाबा कहते हम घर जाते हैं, हम पढ़ते किससे हैं, क्या पढ़ते हैं, इसे सोचकर बहुत खुशी होनी चाहिए। कभी भी दिल शिकस्त, इसको बाबा ने आज बोला दिल होल। दिल शिकस्त क्या होता है? कि छोटी छोटी बातों में हम थोड़ा सा लो फील करें, इन्फीरियर फील करें, आई कांट डू, दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम अ फेलियर, आई एम अ लूजर। थोड़ी सी कहीं असफलता हुई और हमने हैंड्स अप कर दिए, गिव अप कर दिया, तो बाबा कहते नहीं करना है ऐसे। तो अपने कर्म में ये पॉइंट्स हम याद रखेंगे कल तक। हियर नो इविल, सी नो इविल, याद रखना है। रावण पने की विस्मृति हो जाए, उसको हम भूलते जाएं। अपने को राज तिलक देना है तो खुशी में रहना है। क्या बन रहे हैं? अब घर जाना है, वो लेने आया परमात्मा पिता, तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना, हार्ट फेलियर नहीं बनना। बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, भगवान मिला तो सोचो और क्या चाहिए, इस फीलिंग में रहना है। और फिर आज जैसे बाबा ने सेवा के लिए क्लियर हुआ सबको, तो ज्ञान के पॉइंट्स जो भी हमने 7 डे कोर्स में, अभी आपने जो रोज आत्मा, परमात्मा, साइकिल, सृष्टि चक्र, 84 बर्थ्स, ये सब सुना ना, 8 पावर्स, ये ज्ञान के पॉइंट है। बाबा को कैसे याद करना है, याद के क्या बेनिफिट्स हैं, योग को बाबा अग्नि कहते हैं, ये योग के पॉइंट्स हैं, कनेक्शन के। कभी सुबह उठने को बोलते हैं बाबा, जल्दी उठने को बोलते हैं, रात को जल्दी सो जाओ, चार्ट चेक करो, ये योग में आता है। फिर जो गुणों के पॉइंट्स होते हैं, मीठा बोलो, आज बोला खुशी में रहो, दिल शिकस्त नहीं बनो, हाथ बार बार अपना छोटा नहीं करो, फेलियर को माइंड नहीं करो, तो ये सब धारणा के पॉइंट्स है। तो फिर 4th सब्जेक्ट क्या आता है? किसी ने ज्ञान बहुत अच्छा सुना, बाबा से कनेक्ट भी बहुत अच्छा किया और जीवन में दिव्य गुण भी अडॉप्ट कर लिए। अब ऐसी आत्मा सर्विस के बिना रह नहीं सकती। अब वो आत्मा जहां भी जाएगी वो डिवाइन क्वालिटीज को फैलाएगी, जिससे भी बात करेगी वो स्वीटनेस ऑटोमेटिकली उसके कर्म से दिखेगी, चेयरफुलनेस दिखेगी, प्यार दिखेगा, अपनापन दिखेगा, कंटेंटमेंट इसके जीवन में दिखेगी, तो सेवा हो जाएगी। तो 4था सब्जेक्ट है इस राजयोग की विद्या का, भगवान जो पढ़ा रहे हैं, सेवा, सर्विस। तो आज सेवा के लिए तो बहुत पावर पॉइंट्स नहीं दिए, पर एक बहुत अच्छा दिया कि बच्चे अपना और बाप का मददगार बनो। किस चीज के लिए? भारत को फिर से डबल सिरताज बनाना है। सोच के देखो, इतनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है कि सिर्फ
इंडिया नहीं, क्योंकि इंडिया ही वर्ल्ड होगा नई दुनिया में, तो पूरे वर्ल्ड को माना, पूरे भारतवर्ष को हमने क्या बनाना है, डबल क्राउन। पवित्रता भी भारत में आ जाएगी क्योंकि हम सब देवी देवता कहलाने वाले होंगे और हम सब किंग क्वींस होंगे, तो दूसरा क्राउन भी हमें मिल जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स हम पक्का करें। जब भी मुरली सुने इन 4 कॉलम्स को ड्रॉ कर ले अपनी कॉपी में। जिनको शौक है मुरली नोट करने का, तो 40 डेज ये थोड़ी सी मेहनत आप सभी भाई बहनें करके देखिए, और हम गारंटी करते हैं हमारे लाइफ के सभी प्रश्नों के उत्तर मुरली में बाबा देते हैं। ये मुरलियाँ, साकार मुरलियाँ, अव्यक्त मुरलियाँ भले 69 से पहले की चली हैं, मंडे टू सैटरडे हम जो मुरली पढ़ते हैं डायरेक्ट भगवान ब्रह्मा बाबा के मुख से जो बोलते हैं वो महावाक्य है। लेकिन हमारा भी और सारे इस ब्रह्मा कुमारी इसके परिवार का ये अनुभव है, एक एक बाबा के बच्चे का अनुभव है कि आज कोई गलती हुई, आज कोई मन में प्रश्न था, बाबा कैसे, ये क्यों कहा उसने, ये ऐसे हो गया, मैं क्या करूं, अगले दिन मुरली में उसका उत्तर हो गया। तो आप सोचो बाबा कितना फार साइटेड भगवान है ना, ही कैन फोरसी। तो 69 से पहले चले हुए महावाक्य भी आज 2020 में एप्लीकेबल हैं, और नॉट फॉर 1 or 2 souls, फॉर ऑल सोल्स। कोई कभी भी मुरली ज्वाइन करे उसको लगेगा बाबा मेरे से बात कर रहे हैं, आज मुरली मेरे लिए बोली गई। तो आप हमारे अनुभव द्वारा, इतने भाई बहनों के अनुभवों द्वारा उस निश्चय को फील करते हुए आप भी इसको थोड़े दिनों के लिए अनुभव करके देखिए कि 40 डेज विदाउट अ मिस कैसे भी करके पूरे दिन में 15-20 मिनट्स निकाल कर हमने मुरली को सुनना है। समझ आए ना आए पर भगवान की वाणी कान में जरूर डालनी है, वो काम करेगी। तो ABC ऑफ स्पिरिचुअलिटी आज की मुरली अनुसार हम समझ लेते हैं ABC। तो बाबा कई बार कहते हैं बच्चे तो रोज सुबह अमृत वेला करना, क्योंकि जो रोज मुरली सुनेगा उसके जीवन में 3 बातें जरूर आएंगी। ABC, उसका अमृत वेला शुरू हो जाएगा, है ना, जल्दी उठना, उठते ही पहला थॉट बाबा, मेरा बाबा, और वो कनेक्शन भगवान मेरा है, अपनापन भगवान के साथ। आप सोच के देखिए सुबह सुबह उठते ही कोई इतने एलिवेटेड थॉट्स से बैठे तो पूरा दिन उसका कैसा जाने वाला है। 4 दीदी भी उस दिन बता रहे थे ना, 4 AM to 8 AM हमारा ब्रेन कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करता है। अगर उसी समय हम सो रहे हैं और हमने कोई थॉट अच्छा वाला क्रिएट ही नहीं किया तो ब्रेन उस सिक्रीशन को सिक्रीट नहीं करेगा। अगर हम उसी टाइम उठकर बैठे हैं लेकिन बहुत अच्छी चिंतन में हैं, हम बाबा की याद में हैं, हम थोड़ा सा मुरली पढ़कर फिर हम बाबा से बातें करते हैं, कन्वर्स कर रहे हैं, भगवान से चिट चैट कर रहे हैं, पूरे दिन का होमवर्क ले रहे हैं उसके साथ कि बाबा खाना खाते समय मुझे ये फील करना है, आज मैंने फलाने से मिलने जाना है, आज ये काम है, आज आप इस संबंध से मुझे अपना अनुभव कराना। सोचो, तो ये सुबह सुबह हम भगवान के साथ जो एक रूहानी चिट चैट करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, सारा दिन हमारी कितनी सारी मिस्टेक्स को बाबा खत्म कर देते हैं, कितनी सारी गलतियां होने से बच जाती हैं हमारे द्वारा। तो अमृत वेला, सुबह बाबा का बच्चा जो मुरली और ज्ञान सुनना शुरू हो गया वो फिर सो नहीं सकता, उसका ऑटोमेटिकली वो अर्ली राइजर बन जाएगा, वो सोए उठे बिना रह ही नहीं सकता, उसको नींद आ ही नहीं सकती। तो 4 to 4:45 AM अमृत वेला। फिर बी कहता है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन का मतलब जब भी हम कुछ खाएं पिए उसको शिव बाबा की किरणों से चार्ज करें, क्योंकि वो बाबा अभी ब्रह्मा तन में आए हैं, तो देखो उसका नाम भी क्या है, ब्रह्मा भोजन, और खाने वाले भी कौन है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो कुछ भी ऐसे मुंह में सीधा नहीं डाल लेना, क्योंकि वातावरण में बहुत नेगेटिव एनर्जी है। कुछ भी, इवन मेडिसिन तक भी खानी है, 15 सेकेंड पॉज, उसके ऊपर बाबा की किरणें डलवाएं और फिर उसको कंज्यूम करें। बहुत ईजी है। तो फर्स्ट है अमृत वेला, बी है ब्रह्मा भोजन, माना कोई भी इनटेक यहाँ से अंदर जा रहा है वो लाइट से, प्योरिटी से चार्ज होके जा रहा है। और सी कहता है स्पिरिचुअलिटी का रेगुलर क्लास, जिसने ये तीनों चीजें बाबा का बनने के बाद, भगवान के आने के बाद भी नहीं की, तो फिर बाबा बोलेगा ना बच्चे मुझे बुलाया क्यों था, इतना याद करते रहे उसको 2 युगों तक, अब वो आया है तो इतना तो उसका कहना मान सकते हैं। और सच में 40 डेज ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट और शेयर करते हैं, फिर योग करेंगे। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बोली बच्चे, इसका अभ्यास अभी हम करेंगे कि कंट्रोलिंग पावर द्वारा, क्योंकि अभी बोला ना आज राज तिलक लेना है, मैं आत्मा अपना अभी का राजा, शरीर का, थॉट्स का, इमोशंस का, और फिर भविष्य में वर्ल्ड की किंगडम का राजा। फिर उसके लिए अभी क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव, क्योंकि परिस्थितियां कोई टाइम बता के नहीं आती हैं, और आती है तो सेकंड वाली आती है। अभी अभी किसी ने कुछ कहा और मुझे तुरंत अपने मन में उसकी बात माइंड ना हो तो कुछ पॉजिटिव अपने आप से बात करनी है,
कोई ब्यूटीफुल थॉट उसी टाइम पावरफुल थॉट चाहिए, तो 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोलिंग पावर। अभी भी दिल कर रहा था बस इसको जवाब दे दूं, पर नहीं, तुरंत बाबा ने कहा नो, फुल स्टॉप। फलाने ने बोला अपना मुंह खराब किया, तुम क्यों आगे से जवाब देते हो, माफ करो। उस दिन भी बोला ना, दूसरे पर जो गलत कर रहा है उसके ऊपर गुस्सा करने वाले पे फूल बरसाओ। ये भी मुरली में आया था उस दिन। सोचिए, क्रोध करने वाले पे बाबा कह रहे हैं फूल बरसाओ। तो कितना सोचो, अपने मन में पॉजिटिविटी चाहिए, कंट्रोल चाहिए नेगेटिव इमोशंस पे। उसके लिए अभ्यास बाबा ने बताया जो भी हम योग में करते हैं कि बच्चे अभी अभी शरीर में आओ और अभी अभी शरीर से न्यारे बन जाओ। ये 1 सेकंड में विस्तार में आओ, डिटेल आई किसी बात के सामने, लेकिन अगर मेरे काम की नहीं है तो एसेंस, सार में समा जाओ। ये कंट्रोलिंग पावर आपको विश्व का कंट्रोल करना सिखाएगी। अब सोच के देखो, आज हम MBA कर रहे हैं, वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते हैं, IAS होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, हम एडमिनिस्ट्रेशन सीख रहे हैं। पर चेक करो, दूसरों को एडमिनिस्टर करने से पहले क्या मैंने अपने आप को एडमिनिस्टर करना सीखा है? क्या मेरा मन बुद्धि मेरा कहना मानता है? मेरे कोई अंदर वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स चलते हैं ना, ऐसे फुल स्टॉप, स्टॉप कहना मानते हैं? अगर हमारा खुद का कहना ही हमारे थॉट्स और इमोशंस नहीं मान रहे, कर्मेंद्रियां नहीं मान रही, तो फिर हम किसके ऊपर राज करेंगे? हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे दूसरे हमारा कहना माने? इसलिए बहुत अच्छी बाबा विधि सिखा रहे बच्चे, सेल्फ रूल लीड्स टू वर्ल्ड रूल। तो चलते हैं, 1 मिनट सब सीधे होके बैठ जाइए, एकाग्र बुद्धि, आंखें खुली, एकदम अलर्ट, क्योंकि हम उनको याद कर रहे हैं जो दुनिया की सबसे ऊंची हस्ती है। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और पुण्य का काम परमात्मा को याद करना। महसूस कीजिए, मैं आत्मा माथे पर, और अभी 1 सेकंड में मैं आत्मा अपने घर में, अभी अभी शरीर में, और अभी अभी राजा ने ऑर्डर किया मन बुद्धि को, चलो परम धाम, तो अभी अभी परम धाम पहुंच गए। लाल प्रकाश की दुनिया में सामने बिंदु बाबा, शिव बाबा, सुप्रीम सोल, और मैं उनके सामने। सारी बाबा की शक्तियां, बाबा के गुण मुझ में समा रहे हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ, फुल ऑफ कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। और 1 सेकंड में मैं वापस माथे पर आ गई, किंग ऑफ द बॉडी। और फील करें जैसे मेरे माथे पर बाबा की किरणों ने एक तिलक लगा दिया, स्वराज्य का तिलक, सेल्फ सोवरेनिटी का तिलक। तो कल तक इस पॉइंट को याद रखेंगे, मैं अपनी सेंसेस का, अपने थॉट्स और फीलिंग्स का राजा हूं। और दिल ही दिल में प्यारे बाबा की महिमा गाते जाएं। तुम ही सच्चे सत्य, तुम ही हो सच्चे, हमने